Hello students, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic unit pH buffer solutions and isotonic solution unit first. हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं pH क्या होता है, pH स्केल क्या होती है, देन उसके बाद pH को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से मेथड से pH डिटरमाइन करते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. उसके बाद हमने एक मेथड थी इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और सेकंड वन थी कंडक्टोमेट्रिक मेथड, कलरीमेट्रिक मेथड. तो हमने इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. सेकंड जो मेथड है हमारी कलरीमेट्रिक मेथड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, देखिए कलरीमेट्रिक मेथड नाम से आपको समझ में आ रहा होगा. कलरी मतलब कलर चेंजेस. तो हम यदि पीएच को चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, उस एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन के लिए हम कोई कलर चेंजेस करने के लिए कोई केमिकल्स यूज़ करना है, एसिडिक आइदर बेसिक, तो उससे जो चेंजेस होते हैं वो हम कलरीमेट्रिक मेथड के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं. तो जनरली देखिए आप, दिस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन अप टू 0.2 यूनिट्स. इसमें हम क्या करते हैं, 0.2 यूनिट्स जो है पर ml हम ऐड करते हैं और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कलर कितना चेंज हुआ, 3 to 11 pH जो है इसके बीच में हमारा कितना कलर चेंजेस हुआ वो हम डिटरमाइन करते हैं कलरीमेट्रिक मेथड के थ्रू. अब उसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द कंपेरिजन ऑफ कलर टेस्ट सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एट अ डेफिनेट pH वैल्यू. कलर सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, और एक रेफरेंस रहता है, उसके कंपैरिजन में हम स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में रेफरेंस को चेक करते हैं. तो वो हमारा इसमें हम देखते हैं एक डेफिनेट पीएच पे. कलर आर डेवलप बाय एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. कलर ऐड करने के लिए, कलर चेक करने के लिए हम एक इंडिकेटर ऐड करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा फिनोल्फ्थालीन एज अ इंडिकेटर आप यूज़ करते थे पहले टाइट्रेशन में. ऐसे ही हम कोई भी पीएच चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए एक इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं बहुत टेस्ट एंड स्टैंडर्ड में. तो स्टैंडर्ड यदि चेंजेस हो रहा है तो डिफ़िकल्ट है, बाकी हम स्टैंडर्ड को एज इट इज़ रखते हैं, रेफरेंस को हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. मेथड, द मेथड इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट रेंज पीएच इनिशियल स्टेज फॉर द रिपीटिंग द प्रोसेस ऑप्टिंग नैरो रेंज ऑफ पीएच. जनरली इस मेथड में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पता करते हैं पीएच रेंज, पता करते हैं इनिशियली कितना पीएच है, फिर हमने एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन उसमें ऐड करा तो उसके चेंज कितना हुआ पीएच में. या उसका कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका कलर चेंज हुआ है तो उसका पीएच ये हो सकता है, वो हो सकता है. ठीक, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन नोन एज पीएच वैल्यू रेंजेस pH 3 to 11 प्रिपेयर्ड विद 1 pH इंटरवल. यदि पहले इंटरवल के अंदर फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं pH 3 to 11 के बीच में ही pH रेंजेस इतनी है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन की, तो हम उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कलर क्या होगा, डिफरेंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप इंडिकेटर्स आर एडेड टू द टेस्ट सॉल्यूशन सो दैट इट possesses कलर चेंजेस ऑन इट्स pH. हम कुछ ड्रॉप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन रेफरेंस वाले में. तो उसका पीएच यदि चेंजेस होता है तो वो हम जो पीएच चेंज हुआ है वो हमारा क्या रहता है, रेफरेंस को हम स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कितना चेंजेस अकर हुआ है. जो पीएच ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन मस्ट बी सेम. यदि दोनों का पीएच सेम होगा, बफर सॉल्यूशन का सेम कलर प्रोड्यूस टू द शेडिंग. यदि हम उसमें इंडिकेटर डाला है, यदि सेम कलर है तो हम उससे हम कलरीमेट्रिक चेंजेस देखते हैं. एग्जैक्ट पीएच ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज रिपोर्टेड. जो भी टेस्ट सॉल्यूशन का जो पीएच आता है वो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने के बाद. कुछ इसके फ़ायदे हैं. कलर मेथड इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड. ये सस्ती होती है. इट्स यूजफुल फॉर द स्टडी एसिड एंड बेस रिएक्शन. ए और बी जो दिया है, एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, नॉन एक्वस जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है. तो जनरली एसिड बेस रिएक्शन एक्वस और नॉन एक्वस दोनों के लिए यूजेबल होती है. बट कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है. दिस मेथड इज़ लेस एक्यूरेट एंड लेस कन्वीनियंट. ये मेथड एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं देती और कन्वीनियंट नहीं है. इट्स पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज़ नॉट कलर. यदि हम पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं, यदि कलरफुल नहीं हो रहा है, टर्बिड दिख रहा है, तो इस केस में हम ये कलर मैट्रिक यूज़ नहीं करते हैं.
एरर में रिजल्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड प्रोटीन। एरर आ सकती है किस किस केस में, प्रोटीन यदि यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉल्ट है हमारा उस केस में, तो एरर हमारी आ सकती है, एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं बता सकता है। नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन आप एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, सब चीज़ एक ही, पीएच एक ही, बफर एक ही। बफर सॉल्यूशंस क्या होती है, द सॉल्यूशन दैट आर एबल टू रेसिस्ट द चेंजेस इन पीएच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। वो चेंजेस, वो सॉल्यूशन, उसकी सॉल्यूशन की वो एबिलिटी जो पीएच को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बफर सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर का होता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगा, बेसिसिटी को रिड्यूस करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, है ना। तो ये एसिड और बेस यदि ऐड करते हैं तो पीएच चेंज होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। A buffer solution consists of mixtures of weak acid or its salt and strong acid and salt, weak base and its salt। ये जनरली एसिड और बेस का क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। To such solution when small amount of acid and base is added, no significant changes pH take place। यदि हम एसिडिक और बेसिक नेचर यदि जरा सा भी ऐड कर देंगे, यदि उसमें स्मॉल चेंजेस भी अकर होते हैं एसिडिक और बेसिक में, तो वो हमारे बफर सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, यदि वीक एसिड और उसके सॉल्ट होते तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट कहलाते हैं तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। कुछ बफर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, हमेशा पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का एक जैसा ही होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, आप कितना भी डाइल्यूशंस कर लो पर पीएच में चेंजेस नहीं होना चाहिए। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट, नो केमिकल रिएक्शन, यदि कांस्टेंट है पीएच सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट इज यूजफुल, नो केमिकल रिएक्शन, यदि वो कांस्टेंट है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कीपिंग अप फॉर लॉन्ग टाइम, अभी मैं समझाया, बफर सॉल्यूशन का पीएच कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप डाइल्यूशंस कर लो, चाहे उसका कुछ भी उसमें वो कर दो, कोई रिएक्शन कोई लंबे समय तक रख दो उसको, कोई चेंजेस नहीं होंगे। यदि उसका पीएच एसिडिक है तो एसिडिक ही रहेगा, चाहे लॉन्ग टाइम हो या उसमें कोई चेंजेस डाइल्यूशंस वाले करो, किसी भी टाइप के चेंजेस करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बफर इक्वेशंस क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन कंसिडर्ड एन एक्वस सॉल्यूशन विच कंटेन अ मोल्स पर लीटर। बफर इक्वेशंस वो होती है कि वो सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर, वो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है जिसमें वाटर कंटेन हो जाता है, वो एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर पीएच मेजर करने के लिए हम यदि सपोज कर रहे हैं ए मोल्स पर लीटर, 1 लीटर के लिए हमने कंसनट्रेशन किसी एक का हमने ए मोल पर कर रखा है विक एसिड के लिए, सेम हम विक बेस के लिए हमने कॉन्जुगेट बेस के लिए हमने बी मोल्स पर लीटर कर रखा है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो ये हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बट इन प्रैक्टिस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, डिसोसिएशन का मतलब होता है आयंस का ब्रेकडाउन होना, डिसोसिएट होना, टूट जाना। जैसे कि NaOH है तो Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। ऐसे एसिडिक एसिड है CH3COOH है तो CH3COO एक में टूटता है और हमारा H जो है वो प्लस में टूटता है। तो इस तरीके से हमारे कोई भी आयन है, HA है या HB है, जो भी है, तो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया है, लेट इज कंसिडर्ड, हमने इसको माना है ना, हमने इसको लेके चल रहे हैं ना। तो HA इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाती है। तो जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको देखते हैं तो ये डिसोसिएशन कैसे होता है, H प्लस में होता है और A माइनस में होता है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा A माइनस ऑफ H प्लस आयन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन A माइनस हम B की वैल्यू निकालेंगे तो इस टाइप से, ठीक, ये हमने निकाला। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो चीज़ होती है, एक होता है रिएक्टेंट साइड, एक होता है प्रोडक्ट साइड। ये वाली साइड रिएक्टेंट होती है और ये वाली साइड हमारी ये वाली साइड हमारी रिएक्टेंट होती है, ये वाली साइड हमारी रिएक्टेंट होती है और ये वाली साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमारा कितना डिसोसिएट हुआ है, सब में से आउट ऑफ कितना हुआ डिसोसिएशन, वो हमारा कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट को या तो हम Ka से लिखते हैं या फिर डिनोट करते हैं
pKa जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, pKa वैल्यू इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, P स्मॉल K कैपिटल और A सबस्क्रिप्ट में है। pKa जो होता है pH इक्वल्स टू pKa इक्वल्स टू pH माइनस लॉग एसिडिक नेचर जो है हमारा रिएक्टेंट साइड वाला, और कितना हमारा टोटल प्रोडक्ट बना है वो वाला, ठीक है, कितना रिएक्टेंट है और कितना ब्रेकडाउन हुआ एसिडिक वाला, वो हमारा pH वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और pH के बीच में एक रिलेशंस होता है जो रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं हेंडरसन हैज़लबच इक्वेशन, जो कि आपको नाम अभी दिख रहा है, हेंडरसन हैज़लबच इक्वेशन। जनरली ये हेंडरसन हैज़लबच इक्वेशन जो होती है, pK इक्वल्स टू pH माइनस लॉगरिथम ऑफ B अपॉन A, बेसिक अपॉन A एसिडिक नेचर, इस इक्वेशन को हम हेंडरसन हैज़लबच इक्वेशन कहते हैं। ये जनरली pH और pK दोनों पर डिपेंड करती है। ये जनरली हेंडरसन हैज़लबच इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है? फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, कितना सॉल्युबलाइजेशन है एसिड और बेस, कितना घुल रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप मेजर करना है उसके लिए है, या ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कितना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रही है हमारी ड्रग, वो चीज़ के लिए हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जनरली ये डिसोसिएशन कांस्टेंट एक और केस में हम देखते हैं, एसिडिक एसिड के केस में हम देखते हैं, CH3COOH की बात करें तो CH3COO माइनस चार्ज में डिसोसिएट होगा और H प्लस आयन में। इस केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको इसमें दिख रही होगी, ये दे रखा है, pH इक्वल्स टू pK लॉग सॉल्ट अपॉन एसिडिक, ये आपको पोर्शन दिख रहा है सॉल्ट अपॉन एसिडिक। ये जनरली एसिडिक एसिड ये वाला CH3 वाटर COOH वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये डिसोसिएशन हुआ है, तो ये जो कहलाती है बफर इक्वेशन कहलाती नहीं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट जो है हमने कलर मैट्रिक मेथड और बफर कैपेसिटी हमने डिस्कस किया, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, बफर इक्वेशंस क्या होती है, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।